हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का पार्ट 4 होगा ये लेक्चर। तो आज हम लोग बच्चों कौन सा टाइप पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, और उसके अंदर भी बहुत सारे जो है टाइप्स ऑफ वेरिएशंस ऑफ बोलो कि कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल उस पर बेस्ड आते हैं, जिसमें कि व्हीटस्टोन ब्रिज मेन हो गया। उसके अंदर है बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, अनबैलेंस्ड कंडीशन क्या होता है, फिर एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो हम लोग सारे टाइप्स आज कवर करने जा रहे हैं विथ कॉन्सेप्ट्स, डिटेल्ड मेथड और शॉर्ट ट्रिक मेथड, सब कुछ। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखो क्या है कि टाइप नंबर 7 हो गया, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन देखने में लगता है कि भाई ये क्या है, किस टाइप का नाम है ये। एक्चुअली ये साइंटिस्ट का नाम है, जैसे किरचॉफ सर थे ना पिछले हम लेक्चर्स में हम लोग पढ़े, तो बस उसी तरह से साइंटिस्ट का नाम है व्हीटस्टोन। तो व्हीटस्टोन सर ने क्या किया, वो बोले क्या, देखो सबसे पहले एक नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स बना दिए और बोले कि भाई देखो ये एक ब्रिज जैसा लग रहा है, ठीक है, ग्रुप ऑफ रेजिस्टर्स ऐसा कुछ कनेक्ट किए हैं, सिंस हमने दिया है तो वो नाम इसका रख दिया व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सवाल है कि उन्होंने क्या नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स ऐसे बना करके क्या मतलब कर दिया, उसका क्या कुछ सिग्निफिकेंस है, कुछ यूज है क्या, है ना। तो प्रैक्टिकल पहले यूज समझते हैं, फिर समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या है। जैसे कि कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स हम लोग पढ़े थे बच्चों, है ना। तो ये देखो क्या है, रेजिस्टर, कार्बन रजिस्टर है। तो हमें पता है कि यहां पर देखो कलर इस तरह से कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा। अलग अलग रजिस्टर्स का अलग अलग कलर कोडेड रहता है, तो उससे हमें पता चल जाता है। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि ये रेजिस्टेंस है, ठीक, जहां पर कलर कोडेड है वहां पर क्या करता हूं, एक कागज ऐसे लपेट देता हूं और उसके ऊपर सेलो टेप ऐसे चिपका देता हूं। तो अब तो कलर दिख नहीं रहा है, तो बोलेंगे, अब मैं आपसे पूछूंगा बताओ कि कितना रेजिस्टेंस है। आप बोलोगे सर हमको क्या पता है कितना रेजिस्टेंस, आपने तो जो कलर कोडेड था वो तो आपने ढक दिया यानी अब आपको नहीं पता कि उसका रेजिस्टेंस क्या है। तो यानी ये रेजिस्टेंस मेरे लिए हो गया कैसा, अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, व्हीटस्टोन सर क्या बोलते हैं कि जिस भी रेजिस्टेंस का, रजिस्टर का रेजिस्टेंस नहीं पता हो, यानी कि अननोन रेजिस्टेंस है, तो मैंने एक नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स जो है कुछ बनाया है, बस ये अननोन रजिस्टर को उस नेटवर्क ऑफ रजिस्टर में जाके बस लगा दो। जैसे ही लगाओगे दो पॉइंट के बीच ना, धड़क से इसका आंसर पता चल जाएगा कि कितना होगा। तो हम बोले हैं ऐसा होता है क्या, तो बिल्कुल ऐसा होता है। देखते हैं कि क्या वो ऐसा करते हैं जिससे कि अननोन रेजिस्टेंस, जिसमें कलर कोड मान लो हम ढक दिया, फिर भी हमें पता चल जाएगा, बस कनेक्ट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो उसी के लिए है बच्चों। तो ये क्या बोलते हैं कि एक रेजिस्टेंस हो गया अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है। ये बोलते क्या है व्हीटस्टोन सर कि 3 और रेजिस्टेंस समझो कि हमको दे दो जिसका रेजिस्टेंस पता हो। मान लो एक 1 ओम है, 5 ओम है, 7 ओम है, 3 और दे दिए, और ये वाला तो अननोन है। बस 4 रेजिस्टेंस का एक नेटवर्क हम बना रहे हैं, वहां पर अननोन वाला रखोगे, एक अननोन हो गया, बाकी 3 नोन, खड़ाक से आंसर तो बोले वाह, बताइए सर कि क्या है। देखते हैं कि क्या है बच्चों, ठीक है। तो यानी क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज, तो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ कितना रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस used to determine one of these resistances in terms of remaining 3 resistance। तो 3 resistance मेरा known हो जाएगा और 1 हो जाएगा क्या, unknown resistance। तो 3 resistance जो है वो क्या हो जाएगा, known, हमें पता होगा इसका, और 1 resistance क्या हो जाएगा, unknown। क्या हो जाएगा, unknown। पहले तो इन्हें ऊपरी थोड़ा सा एक व्यू समझ में आया कि भाई हम पढ़ेंगे क्यों व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखो कैसे वो कनेक्ट किए, वो बोलते हैं क्या, ऐसे एक रेजिस्टेंस यहां कनेक्टेड है, लेट इट बी R1, एक रेजिस्टेंस यहां कनेक्टेड है, लेट इट बी R2, ठीक है। एक देखो ऐसे है ना, पुल टाइप का कुछ लगना चाहिए। तो देखो यहां पर क्या बोलते हैं, यहां पर एक कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। ये क्या है, एक है रियोस्टैट। क्या है ये, रियोस्टैट। रियोस्टैट होता क्या है भाई, वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। बतलाता हूं एक एक करके बच्चों सब कुछ की क्या है। एक तरफ वेरिएबल रेजिस्टेंस, और यहां पर जो है ये कनेक्ट करते हैं, लेट इट बी R4, और ये होता है अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस यहां, ठीक है, ऐसे। R1 R2 कैसा है भाई, तो R1 R2 बच्चों, R1 एंड R2, ठीक है, ये होता है नोन रेजिस्टेंस। नोन रेजिस्टेंस कैसा है, नोन रेजिस्टेंस। अब देखो कि क्या करते हैं वो, बोलते हैं कि
यहां पर देख लो 4 कोना आ रहा है, 1 2 3 4, तो बोलते हैं कि 2 पॉइंट्स के बीच जो है क्या करना है, बैटरी कनेक्ट कर दो। 2 पॉइंट्स के बीच जो है एक बैटरी कनेक्ट कर दो, ठीक है, कर दिए। और जो रिमेनिंग 2 पॉइंट बचा है इस नेटवर्क ऑफ रजिस्टर में, वहां पर क्या है, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दो। सारे का सिग्निफिकेंस बताता हूं कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, काहे ऐसे है, तो उससे हो क्या जाएगा, सब कुछ। क्या है ये, गैल्वेनोमीटर। तो भाई जी जो ऐसे करके लिख दिया, ये एक डिवाइस है जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं गैल्वेनोमीटर। क्या बोल रहे हैं, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर बच्चों करता क्या है, तो देखो एक होता है एमीटर, एक होता है वोल्टमीटर, एक होता है गैल्वेनोमीटर। एमीटर करंट नापता है, चाहे वो छोटा करंट हो, बहुत छोटा ना हो, मतलब 0.001 एम्पियर ऐसा ना हो, मतलब 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, 100 एम्पियर, अब जितना बड़ा हो, ठीक है। तो उसको करंट को कौन नापेगा, शॉर्ट में बता रहा हूं अभी, ठीक, डिटेल है हम लोग को पढ़ना आगे। तो वो नापेगा एमीटर। वोल्टमीटर क्या होता है, जो वोल्टेज नापता है, छोटा छोटा वोल्टेज, बड़ा बड़ा वोल्टेज, यानी 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, सब ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, तो ये ना करंट नापता है ना वोल्टेज नापता है ये नापता नहीं, ये डिटेक्ट करता है कि कहीं पर भी किसी भी ब्रांच ऑफ सर्किट के अंदर क्या पोटेंशियल का डिफरेंस है, क्या पोटेंशियल का डिफरेंस है उसके अक्रॉस, क्या बस गैल्वेनोमीटर लगाओगे ना, उसका नीडल धड़ाक से डिफ्लेक्ट कर जाएगा इसका नीडल, और जैसे डिफ्लेक्ट किया तो समझो कि अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस है। या अगर किसी ब्रांच में या किसी तार में अगर करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, अगर उसी रास्ते में गैल्वेनोमीटर आपने लगा दिया तो इसका नीडल धड़ाक से डिफ्लेक्ट कर जाएगा और मतलब उसका डिफ्लेक्शन बताता है कि करंट इज फ्लोइंग। अब ये एकदम 0.00001 एम्पियर भी अगर फ्लो कर रहा होगा ना, तो ये जो है डिटेक्ट कर लेता है और इसका नीडल घसक जाता है, तो यानी माइन्यूट डिटेक्शन ये करता है। तो दिस इज गैल्वेनोमीटर। तो ऐसे करके बना हुआ ये डिवाइस हो गया। और ये जो जी है ये क्या बतला रहा है, तो हर जो भी डिवाइस होता है ना बच्चों, उसका अपना एक रेजिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगा ही, क्योंकि इसके अक्रॉस देखो करंट फ्लो करेगा तो भैया इसके अंदर भी क्या है, कुछ रेजिस्टेंस है। तो जी है क्या, जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। समझ में आया, कुछ कुछ है ना। अब देखो ये है नोन, ये है नोन, मान लो कि 5 ओम 20 ओम, ठीक है। ये रियोस्टेट क्या है और पूरा मैकेनिज्म समझते हैं। यहाँ पर वोल्टेज है V, तो देखो वोल्टेज जैसे V है, हमें पता है कि यहाँ से करंट फ्लो स्टार्ट होगा। देखो करंट ऐसे गया, इधर कुछ करंट जाएगा, इधर कुछ करंट जाएगा। लेट ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, तो कह सकते हैं A और B के बीच क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है। तो कुछ रेजिस्टेंस देखो कनेक्ट हो गया, तो ये बोलते हैं लेट इट बी C। फिर यहाँ पर भी देखो क्या है, रियोस्टेट बतलाता हूँ, ये इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, कनेक्ट होकर के एक पॉइंट आ गया, क्या है D। अब देखो करते क्या है, पता है कि सिंस इट इज ए नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स, बैटरी लगा हुआ है तो करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, है ना, फ्लो करेगा। बच्चों रियोस्टेट क्या आता हो, अगर लैब में अगर देखे होगे तो पता तो चल जाएगा, लेकिन नहीं देखे कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ब्लैक रंग का ना ऐसे सिलिंड्रिकल टाइप का होता है, ठीक है। इसका जो रेजिस्टेंस अगर 10 ओम है तो भैया ये फिक्स है 10 ओम है, लेकिन ये रेजिस्टेंस कैसा है, वेरिएबल। उसके ऊपर ना एक स्लाइडर टाइप का लगा हुआ होता है, ऐसे करके मान लो कि, और ऐसे है ना, इस तरह से, मतलब हैंडल टाइप का समझो बना हुआ है स्लाइडर। जैसे ही उसको स्लाइड करोगे ना, समझ लो कि किनारे से ऐसे स्टार्ट किए, ठीक है। मान लो यहाँ 1 ओम है रेजिस्टेंस, वेरिएबल रजिस्टर है वो, ठीक। तो ऐसे स्लाइड किए 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जितना हमें जरूरत है, जो रिक्वायरमेंट हमारा है वहां पर हम रख देंगे। मान लो 12 ओम पर रखे, ठीक है, बस आप उसको स्टिल रखो, हिलाना मत उसको, तो वो 12 ओम रजिस्टर हो गया। यानी समझ में आ रहा है कि ये भी क्या है, रजिस्टर है, जितना आपको चाहिए वहां पर वो स्लाइड करके आप रख दीजिए, ठीक। देखो हम करते क्या है, सिंस कुछ करंट यहाँ जो I आया, मान लो इधर चला जाता है बच्चों, I1 इधर चला गया, ठीक है, इधर चला गया कितना, I2। तो ये यहाँ पर जो I1 गया है, तो इससे होगा क्या, कुछ करंट देखो इधर जाएगा, है ना, गैल्वेनोमीटर में। लेट गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो किया कितना, IG। तो सवाल है कि उधर कितना चला जाएगा, तो बोले टोटल आ रहा था I1, उसमें से IG इधर फ्लो कर गया, तो उधर बचेगा कितना, I1 में से IG माइनस कर दो तो वो चला जाएगा उधर। यानी सारे ब्रांच में कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है समझ में आ रहा है, ठीक। तो इधर से IG आया, इधर से I2 आया, इस जगह पे जंक्शन पे देखोगे जितना आ रहा है उतना जाएगा। तो इधर से IG I2, तो यहाँ पर कितना जाएगा, I2 प्लस IG, यानी कि सारे ब्रांच में हमने करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो करते क्या है, उन्होंने क्या किया, बोले कि भाई यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो इसको क्या करते हैं ना, वेरी करते रहते हैं और यहाँ पर चेक करते रहते हैं गैल्वेनोमीटर में कि उसका डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है। गैल्वेनोमीटर ऐसा चीज है बच्चों, मिडिल में ऐसे है ना, तो समझ लो कि जीरो करंट है, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मान लो ऊपर से नीचे,
एक साइड डिफ्लेक्शन शो किया, ठीक है। लेकिन अगर बाय चांस करंट इधर से उधर हो गया ना तो उसका नीडल इस साइड डिफ्लेक्ट कर देगा। तो समझ में आ जाता है कि अच्छा डायरेक्शन ऑफ करंट बतलाता है, मिडिल से अगर इधर घसका या इधर घसका तो, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या गैल्वेनोमीटर को देख रहे हैं उसका नीडल, और यहाँ पर रेजिस्टेंस को हम घसकाते जाते हैं और चेक करते जाते हैं कि उसका नीडल डिफ्लेक्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे ही घसकाओगे ना यहाँ से यहाँ देखो धड़ाक धड़ाक जो है ना ऐसे हो रहा है, तो हमें क्या है धड़ाक धड़ाक नहीं करना है धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। हाँ, तो इसको धीरे से स्लाइड करते जाएंगे। मान लो इधर घसका हुआ है, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है। करना क्या होता है, उस जगह पर रेजिस्टेंस को लेकर के जाओ सच दैट इसका नीडल जो है ना कम होते 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 हो जाए कितना पर आ जाए, एकदम जीरो पर आ जाए। क्या हो जाए, एकदम जीरो पर आ जाए। इसका मतलब क्या होगा, यहां पर वो रेजिस्टेंस रखो रियोस्टेट के अंदर सच दैट गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, यानी कि नो करंट शुड फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, यानी कि Ig विल बी इक्वल टू जीरो। जैसे ही ये हो जाता है Ig इक्वल टू जीरो, नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, जो रेजिस्टेंस यहां पर आएगा लेट इट बी क्या है बच्चों, R3 उसको नाम दे देते हैं। तो देखो क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, एक तो कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट हो गया। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि भैया ये नोन है कि अननोन, मेरे लिए बताओ। तो ये नोन हो गया, तो ये भी नोन, ये भी नोन, और ये भी क्या है, नोन। तो तीन रजिस्टर कैसा हो गया मेरे लिए, नोन नोन नोन। Ig जो है क्या है, जीरो फ्लो कर रहा है जिस समय ये यहां पर हम सेट कर देंगे, तो ये है अननोन। तो अननोन रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ R1, R2 एंड R3। ये नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया कि कैसे है, क्या है, नहीं है, ठीक है। अब जिस समय जिस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के लिए यहां पर गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो जीरो हो गया, तो बोलते हैं क्या, जिस समय ऐसा हो जाता है तो ये जो ब्रिज है व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है कि ये बैलेंस्ड हो गया। क्या हो गया बच्चों, बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो गया, व्हाट इज द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, तो बोलेंगे व्हेन no current flows through the galvanometer then this condition is known as balanced condition of Wheatstone bridge। अच्छा, अगर करंट फ्लो करेगा इसमें तो अनबैलेंस्ड हो गया, है ना, बढ़िया से। तो एक चीज हम लोग लिख सकते हैं, इसको बना लीजिए बढ़िया से, डेफिनेशन भी लिख लीजिए कि व्हाट इज बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, तो बोलेंगे क्या, व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो करता है उसको हम Ig बोलते हैं। नहीं फ्लो करेगा तो आंसर क्या हो गया, Ig इक्वल टू जीरो। तो व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर देन इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड कंडीशन, ठीक है, बैलेंस्ड कंडीशन, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। नाम सर का कैसा है, व्हीटस्टोन, व्हीट मतलब गेहूं, स्टोन मतलब पत्थर गेहूं पत्थर देखो व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखो बच्चों ये है कि है ना, ये बैलेंस्ड कंडीशन जैसे ही हुआ, जिस समय करंट इतना फ्लो करता है, बैलेंस्ड कंडीशन होता है, उस समय क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंस है ना R1, R2, R3 और R4, इसका रेशियो क्या होता है, सेम हो जाता है। किसका किसका रेशियो, R1 बटे R2, ऐसे से करके R1 बटे R2 जो रेशियो होगा वही होता है किसका, R3 बटे R4 का हो जाता है। कैसे हम प्रूफ करेंगे इसको, ठीक है। तो बोलेंगे जिस समय बैलेंस्ड कंडीशन होगा वो होगा रेशियो क्या, R1 बटे R2 बिकम्स इक्वल टू R3 बटे क्या है, R4, R3 बटे R4। तो ये बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, ठीक है। अब मैंने ये बोल दिया कि ये हो जाता है ऐसा, लेकिन आपको विश्वास हुआ नहीं, बोलोगे सर आप इसको प्रूफ करो कि कैसे है, तो प्रूफ करते हैं, है ना। ये देखो, तो प्रूफ ऑफ बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज तो क्या था भाई, देखो ये एक वोल्टेज लगा हुआ है, ये पॉइंट हो गया मेरे लिए कितना, देखो A, ये पॉइंट हो गया B, ये हो गया मेरे लिए C, और ये है मेरे लिए क्या चीज बच्चों, D, ठीक है, A B C D। दो एंड्स के क्रॉस बैटरी लगा हुआ होता है और जो बाकी दो एंड बचा उसके क्रॉस गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है। बैलेंस्ड कंडीशन को प्रूफ करना है, यानी कि R1 बटे, अच्छा R2 मैंने इधर लिख दिया, कोई नहीं, इसको चेंज कर देता हूं थोड़ा, इधर आ जाओ, है ना। R1 R2
R3 और क्या है R4। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि R1 बटे R2, R3 बटे R4। तो जैसे ही बच्चों बैलेंस्ड कंडीशन बोलेंगे इसका मतलब क्या है कि IG इक्वल टू है क्या 0। एक इक्वेशन तो ऐसी हो गया। ठीक, अब करते क्या, करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो बोलते हैं लेट यहां से करंट निकला है I, तो हमें पता है कि उधर से करंट आएगा कितना I। बैटरी क्या होता है कि न्यूट्रल, जितना निकला चार्ज उतना चार्ज उधर से आएगा। तो ये करंट यहां से गया I है, लेट उधर जाता है I1, तो इधर जाएगा बच्चों कितना I2 बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इधर I2। ठीक है, तो उधर करंट गया I1, इधर चला गया I2, यानी I इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, अब यहां पर आया है I1, वही जो अभी बता रहे थे। लेट इधर IG फ्लो करता है तो इधर कितना जाएगा, तो बोले आ रहा था I1, उसमें से IG चला गया तो इधर जाएगा I1 माइनस कितना IG। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, आ रहा है इधर से IG, इधर से आ रहा है I2, तो टोटल करंट इधर फ्लो कर जाएगा I2 प्लस IG। आप बोलोगे कि सर जब इसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो आप इसको लिख क्यों रहे IG, क्योंकि अभी हम प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली क्वेश्चन लिख करके फिर सब कुछ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, KVL लगा करके। तो KVL लगा करके प्रूफ करते हैं बच्चों। देखो एक हमें देख रहे ACDA एक लूप दिख रहा है यहाँ पर क्लोज्ड सर्किट ऐसे, एक और लूप हमें दिख रहा है CBDC, तो एक यहाँ भी क्लोज्ड लूप दिख रहा है। हम क्या करते हैं, KVL लगाते हैं। ठीक है, तो सिंस ये एक लूप ले लेते हैं, लेट ऐसे KVL लगाएंगे, एक लूप ये ले लिए तो लेट ऐसे KVL लगाते हैं। तो यानी कि हम लोग क्या लिखे कि KVL अप्लाई KVL इन लूप, कौन सा लूप देखो कैसे लिखेंगे, A से गए C से गए D और D से फिर आगे ACDA लिखते हैं, कहीं से एक शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो वायलेट कलर दिए वो क्या हम चल रहे हैं। ठीक, तो हम चल रहे हैं, मान लो ऐसे चल रहे हैं, तो जैसे ही हम चलेंगे तो देख लो हम चल रहे हैं इधर से उधर करंट आ रहा, टकरा गए तो प्लस, तो कैसे लिखेंगे प्लस I2 इंटू R3। थोड़ा सा आप उधर घसक जाएंगे क्या कष्ट करके, हाँ ठीक है। देखो तो हम जा रहे इधर, टकरा गए, हम जा रहे साथ साथ तो माइनस I1 R1। ठीक, फिर ऐसे जाते जाते हमारे ऐसे और भाई करंट भी मेरे साथ साथ है, तो कैसे लिखोगे, तो माइनस IG IR। ये गैल्वेनोमीटर पूरा ऐसे गोल डिवाइस है, लेकिन G उसका क्या है, रेजिस्टेंस, यानी I इंटू R। तो ये हो गया IG इंटू G। तो यही तीन मतलब रजिस्टर्स कनेक्टेड है। द समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक, अब हम जानते हैं कि सिंस IG बराबर है क्या बच्चों 0 बैलेंस्ड कंडीशन में, तो अगर IG 0 कर दोगे तो ये टर्म खत्म। तो यहां से आएगा क्या I2 R3 इक्वल टू, पहला लाइन में I2 R3 माइनस I1 R1 इक्वल टू हो गया 0। हेंस देखो I2 R3 ये उधर चला जाएगा तो I1 कितना आ रहा है R1। हेंस I2 बटे I1 अगर यहाँ पर निकाले I2 बटे I1 तो आ कितना रहा है R1 बटे R3। तो दिस इज इक्वेशन नंबर क्या होगा 2। तो एक करंट का कुछ ना रेशियो आ गया I2 बटे I1 क्या होगा। ठीक है, अब हम KVL लगाते हैं राइट लूप में। तो कैसे लिखेंगे CBDC लिख लीजिए। तो अगला KVL, तो अप्लाई KVL इन लूप CBDCB ACDA। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों CBDCA CB कर रहे CBDCB। ठीक है, तो यहां देखो क्या आएगा, जैसे इसमें KVL लगाएंगे कहीं एक जगह से चालू हो जाओ, तो देखो मान लो यहां से ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे जा रहे हैं, करंट सामने से आ रहा है, टकरा रहे हैं तो प्लस, तो लिखेंगे कैसे, तो ये हो जाएगा प्लस है तो प्लस IG इंटू जी, फिर हम ऐसे आ रहे हैं तो मेरे साथ साथ है, तो साथ साथ करंट कितना है देखो जरा I1 माइनस IG, साथ साथ तो माइनस हो जाएगा, यानी I1 माइनस IG I इंटू क्या है R2। ठीक है, हम आ रहे ऐसे तो हम आ रहे ऐसे, करंट आ रहा है सामने से, टकरा गए तो प्लस, तो कितना हो जाएगा I2 प्लस IG I इंटू हो जाएगा कितना R4। द समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए अब सिंस IG इक्वल टू 0 हमें पुट करना है, तो बोलेंगे सिंस IG जैसा ही बच्चों 0 पुट करेंगे, तो देखो IG 0 कहानी खत्म, यहाँ पर IG है तो 0 हो गया, यहाँ पर IG है तो 0 हो गया, तो यहाँ ही तो गया, बचेगा क्या यहाँ पर माइनस I1 इंटू R2 प्लस यहाँ पर सिर्फ बचने वाला है I2,
ये तो चला गया इंटू R4 इक्वल टू 0। हेंस ये माइनस है, उधर लेके चले जाते हैं तो I2 R4 इक्वल टू हो जाएगा I1 R2। यहाँ देखिए क्या है, I2 बटे I1 इक्वल टू हो जाएगा R2 बटे कितना R4। I2 बटे I1 इक्वल टू R2 बटे R4। कब हम लोग ये कंडीशन निकाल रहे हैं, जब नो करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है, बैलेंस्ड कंडीशन। तो ये इक्वेशन नंबर हो गया 3। इक्वेशन नंबर 2 और 3 को अगर देखें तो दोनों LHS सेम है, I2 बटे I1 I2 बटे I1। हेंस RHS भी क्या हो जाएगा बच्चों, सेम। तो सेम करेंगे तो क्या आएगा, देखो R1 बटे R3 आने वाला क्या है 1 बटे 3 2 बटे 4 1 बटे 3। तो बोलेंगे फ्रॉम 2 एंड 3 इक्वेशन जो आ रहा है ये आ रहा है R1 बटे R3 इक्वल टू आ रहा है कितना R2 बटे R4, ऐसा आया। अच्छा, इसमें कुछ थोड़ा देखो और भी, इसको हम कितना तरीके से लिख सकते हैं ये देखना जरा। ये जो आया रिजल्ट वो कैसा आया है, R1 बटे R3 यानी कि सीधा सीधी ऐसे बटे ऐसे इज इक्वल टू 2 बटे 4, ठीक है। तो ऐसे भी अगर रेशियो अगर सेम हो जाए इट मीन्स बैलेंस्ड कंडीशन है। अच्छा, इसको रीअरेंज कर सकते हैं क्या, तो दूसरा देखो रीअरेंजमेंट, 2 इधर लिखो 3 इधर लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो है ही, यानी कि R1 बटे R2 इधर लिखो और R3 इधर लिख दो, तो R3 बटे क्या हो गया R4। ये देख लो जरा और अंडरस्टैंडिंग सीखते जाएंगे, ठीक है। ये कैसा है, तो ये है 1 बटे 2 यानी कि 1 बटे 2 इक्वल टू है 3 बटे 4 यानी कि सामने सामने, यानी कि अगर 1 बटे 2 3 बटे 4 हो तो भी समझो बैलेंस्ड कंडीशन है, या ऊपर नीचे ये बटे ये हो तो भी क्या है बैलेंस्ड कंडीशन है, या और भी हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसके आगे लिखने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखो क्या आएगा R1 R4 इक्वल टू इधर हो गया क्या R2 R3। तो ये एक और तरीका हो गया कि सीधे सीधे सवाल में देखो 1 इंटू 4 का मतलब क्या, 1 इंटू 4 यानी कि दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करो कोना कोने, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन अगर बराबर हो जाए R2 R3 का, यानी कि सलमान खान का जो मूवी है गर्व है ना, खेला खत्म तो भाई खेला इसका भी खत्म हो जाता है। जैसा ही देखो बस इस तरह से नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, ऐसे करो क्या मल्टीप्लिकेशन सेम है क्या, बस बैलेंस्ड कंडीशन खटाक से आंसर धन धन धन, और कितने सारे सवाल इससे बन जाते हैं। तो ये हो गया प्रूफ ऑफ बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। उम्मीद है बच्चों कि यहां से समझ में आया होगा। चलते हैं सवाल पे। बहुत सारे सवाल बैलेंस्ड कंडीशन पर ही जो है सॉल्व किया रहता है, ठीक। तो देखो यहां पर क्या है भाई, ऐसे ही दे दिया है बच्चों, यह है एंड ए, यह है एंड बी, ठीक। आर 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 ऐसे कनेक्टेड है, बोलता है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो भाई हमें तो अभी पता ही नहीं चल रहा है कि सीरीज है पैरेलल है, तो जब सबसे पहले नहीं पता चले तो लाल कलम उठाते हैं कैसा कलम, लाल कलम उठाओ, लाल कलम। यह ए, तो ये वाला भी हो जाएगा ए, जब तक तार सेम पॉइंट सेम, ठीक है। ये देखो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो गया तो ये अलग पॉइंट हो जाएगा। सबसे पहला इधर ए जो था ना, तो इधर है ये एंड है बी, लेकिन जैसे ही कोई डिवाइस कनेक्टेड होता है बच्चों तो लेट अदर पॉइंट हो गया। अब देखो इधर से आओ, बी कुछ रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया यानी पोटेंशियल चेंज यानी कि पॉइंट चेंज, तो ये अलग पॉइंट हो गया, क्या आ गया डी। तो लाल कलम से देखे कितना पॉइंट आ रहा है, ए बी सी डी 4 पॉइंट आ रहा है। तो हम करें क्या, सबसे पहले वो लाल पॉइंट से जो आया है देखो ये है ए, जिसके अबाउट निकाला जाए ना वो लास्ट में बनाओ एंड में, ए बी हो गया, ठीक। सी डी है तो बोले भैया वो सी है एक डी है, ठीक। एक एक करके सारे रेजिस्टेंस को बनाते जाइए। ये किसके बीच है भाई, एडी के बीच, तो एडी के बीच क्या किए, एक रेजिस्टेंस बना दिए, आर हो गया खत्म। देखो ये किसके बीच है, सीडी के बीच, तो सीडी के बीच एक रजिस्टर हो गया, तो ये बना दिए। ये किसके बीच है, बीसी के बीच, तो बीसी के बीच ऐसे बना दिए, तो ये भी खत्म हो गया, बन गया। ये किसके बीच है, तो बोले बी से डी के बीच में है, बी से डी, तो बी से डी लाइन खींचे, ऐसे कर दो भाई रेजिस्टेंस, ये हो गया। ये किसके बीच है, ए से जाता है सी, ठीक है, तो ए से जाता है सी के बीच एक और रेजिस्टेंस है, तो ये भी खत्म हो गया, सारे रेजिस्टेंस बन गया। जैसे ये बनता है तो हमें नजर आ गया कि व्हीटस्टोन सर का पुल है, ये ब्रिज है हावड़ा ब्रिज नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज है ये। तो अब पता है हमें कि सिर्फ रेशियो चेक करो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चेक करो, देखो खटाक, तो ये क्या हो रहा है, सारे वैल्यू से आर आर है ना, तो ये देखो आर आर यानी आर स्क्वायर, इधर देखो तो आर 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 स्क्वायर। अगर ये कोना कोनी गुना सेम है इट मीन्स दैट नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस रेजिस्टर, या आर बटे आर, तो देखो 1:1,
आर बटे आर 1:1 रेशियो क्या है, सेम, हेंस नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस। और कभी भी बहुत सारे ग्रुप ऑफ रेजिस्टर्स हो, उसके अंदर किसी रेजिस्टेंस में अगर करंट नहीं फ्लो करता है, जैसे शॉर्ट सर्किट वाला, याद है शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसमें करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में उसका कोई मीनिंग नहीं बना, तो उसको हम हटा देते हैं। तो इसके आगे हम लोग लिखेंगे कैसे, क्या बन जाएगा मेरे लिए, तो ये एंड है ए, ये एंड है बी, ये गया तो ऊपर से एक है देखो आर यहाँ, और ये जाकर करके इधर है कितना आर इधर, ठीक। फिर नीचे से आर आर ऐसे चला जाएगा, ये आर ये आर, तो देखो ये ए और बी के ही बीच चाहिए, तो ऊपर क्या हो गया, दोनों सीरीज में है, तो आर आर टू आर, तो बोलेंगे ये है ए, ये है बी, ऊपर से हो गया कितना आर आर टू आर, नीचे से हो गया कितना आर आर, सीरीज में है तो ये हो गया टू आर। हेंस अब हमें पता है कि ये दोनों कैसा है, पैरेलल कनेक्शन में, सेम वैल्यू है। अगर आर आर पैरेलल में हो तो आर बटे टू, तो ये है टू आर पैरेलल में, तो जो रेजिस्टेंस है बटे टू, क्योंकि दो बार है। हेंस फाइनल जो रेजिस्टेंस ए और बी के बीच आएगा, जितना रेजिस्टेंस है बटे टू, तो गया गया किसके बराबर आ गया, आर के ही बराबर आ गया है ना। यानी कि अब अगर कभी आर 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 सेम वैल्यू का अगर होगा बच्चों, बीच से न है, तो आंसर हम खटाक से लिख देंगे क्या है, आर के ही बराबर आता है। तो इसको एज ए ट्रिक के रूप में जो है ना, लाल कलम से कहीं लिख लो कॉपी के अंदर कि इस फॉर्मेट में अगर आ गया तो हम आर ही डाल देंगे धड़ाक से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट सवाल, ऐसा कुछ दे दिया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, इन दोनों के बीच हमें बोला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, ठीक। ये ना, ये कॉनिकल इस टाइप से एकदम दिमाग में चलना चाहिए कि कभी ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, दो पॉइंट के अबाउट रेजिस्टेंस निकालना होता है और बीच में एक रेजिस्टेंस रहता है ना, मतलब ये जो चरखुट इस तरह से बना हुआ है रोम्बस टाइप का, चार पॉइंट है एंड पॉइंट्स समझो, दो पॉइंट के बीच कनेक्शन है और बाकी दोनों पॉइंट के बीच एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो बीच में करंट फ्लो नहीं करेगा अगर ये बटे ये हो तो। बस ऐसा खोजते रहो, कहीं दिखता है क्या, कहीं दिखता है क्या। देखो ये है ए, ये है बी, ठीक। यहां देखना बच्चों, रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो ये नया पॉइंट कुछ हो गया, इधर से भी देखो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो ये भी कोई नया पॉइंट हो गया, तो लेट इट सी, और लेट इट ये क्या है डी। तो ये वाला पार्ट अगर देखोगे ना तो आपको कुछ नजर आएगा क्या, 1 2 3 4, एक रोम्बस टाइप का ऐसा कुछ है, 4 पॉइंट्स का क्वाड्रिलेटरल मान लो कुछ भी, दो पॉइंट जिसके अबाउट हमें निकालना होता है ए बी, और बाकी जो दो पॉइंट हुआ उन दोनों के बीच एक रजिस्टर्स कनेक्टेड हो, यानी कि व्हाट इज दिस, ये जो लाल वाला है, इट इज ए व्हीट स्टोन ब्रिज, इट इज ए व्हीट स्टोन ब्रिज। अब जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया तो हमें पता है कि इसमें देखो कैसे, आर बटे आर, इधर है आर बटे आर, आर बटे आर यानी कि 1:1, आर बटे आर यानी कि 1:1 रेशियो है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, हेंस इधर करंट फ्लो नहीं करेगा, तो वो गया। अब गया तो ऊपर कितना हो गया, देखो आर आर टू आर, ये कितना हो जाएगा आर आर टू आर, और अभी जस्ट सीख चुके हैं कि इसका पूरा जो इक्विवेलेंट आंसर आता है किसके बराबर आता है, आर के ही बराबर आता है। अभी सीखें तो देखो ये है ए, ये है बी, तो ये कैसे हो जाएगा, एक तो स्ट्रेट ये है, तो ये तो है भाई अलग से कनेक्टेड, ऊपर से एक ऐसे आ जाएगा सीधे सीधे, और एक ऊपर से आ जाएगा, तो एक ऊपर से देखो ऐसे आ गया कितना आर आर, एक और ऐसे आ जाएगा कितना आर आर, बीच में जो था उसमें करंट फ्लो नहीं किया तो वो हटा दिए, हम लोग हटा दिए। ये दोनों का इतना जो है देखो, ऊपर कितना है बच्चों 2r, ये वाला कितना है 2r, तो 2r बटे 2r आंसर क्या आता है r, यानी कि ये सब को दो लाइन हटा करके a और b के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है r, आप लिख सकते हो, क्या है लिख सकते हो, तो पता चल जाएगा। देखो खटाक से आंसर, ऊपर का आंसर पूरा क्या है r, नीचे क्या है एक r, यानी a b के बीच एक r ऊपर एक r नीचे, आंसर क्या आ जाएगा r r पैरेलल में r बटे 2, आंसर पता चल गया r बटे 2। लेकिन चलो अभी फिलहाल ऐसे आया तो मैं दो लाइन जरा और लिख देता हूँ। तो यहाँ देखो ऊपर क्या है, ऊपर है 2r, r 2r, फिर r 2r, और एक है क्या r कनेक्टेड, तो दिस इज a, दिस इज b, ये तीनों कैसा है पैरेलल कनेक्शन में, यानी कि 1 बटे अगर r a b लिखना चाहें तो लिखेंगे 1 बटे 2r, 1 बटे 2r प्लस 1 बटे कितना है r। एलसीएम अगर लिखे बच्चों तो ये 2r हो गया, तो ये गया तो 1, ये गया तो 1, r चला गया तो ऊपर 2, दिस इज 1 बटे r a b,
तो देखो क्या आएगा 2 3 4 4/2r, 2 दूनी 4 यानी कि 2/r। तो भैया 1/r, ये भी है 2/r। तो अगर दोनों साइड पलट देंगे, हेंस फाइनल आंसर RAB कितना आ जाएगा, R/2। ये रहा कि पूरा डिटेल बनाने का तरीका। शॉर्टकट मारना चाहते तो इसका R/2 धड़ाक से आंसर, ठीक। तो देख लो, जहां पर समय का कमी रहे, कंपटीशन हो तो ना फास्ट बनाने का कोशिश करो। बोर्ड्स है पूरा तो अच्छे से डिटेल से बनाओ, बढ़िया से सब तरीका सीखते चले जाइए। चलो नेक्स्ट, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। है कैसा लग रहा है देखने से? कोई बात नहीं, जब गोला उला नजर आए ना तो लाल कलम हाथ में रखिए, बस टेंशन खत्म। देखो अब क्या करें, यह है ए, तो जब तक तार सेम है तो ये हो गया ए, ठीक। बस अब देखो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो ये जो हो जाएगा वो अलग कोई पॉइंट हो गया। फिर इधर भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो भैया ये एक अलग कोई पॉइंट हो गया। अब ये है बी, तो जब तक तार सेम है तो ये वाला क्या होगा, देखो ये भी बी, लेकिन कनेक्टेड तो अलग पॉइंट, कनेक्टेड तो अलग पॉइंट बना दिए हम ऐसा सारे पॉइंट से। लाल कलम से कितना पॉइंट दिख रहा है, 4। ए और बी के बीच हमें निकालना है रेजिस्टेंस, तो करना क्या है, जिसके अबाउट निकालना रहे उसको बनाओ किनारे। किधर बनाओ, किनारे। तो दिस इज ए, दिस इज बी, और दो को और आया है लाल कलम से, तो CD, ठीक है। चलो एक एक करके लिखते हैं। ये किसके बीच है, AC के बीच, तो AC के बीच है R, हो गया खत्म। ये किसके बीच है, AD के बीच, AD किधर है भाई, ऐसे R। ये किसके बीच है, BC के बीच, ठीक है भाई, BC ये है, इसके बीच है एक R। चलो ये किसके बीच है, B और D के बीच, तो B और D के बीच हमने बना दिया। ये किसके बीच है, तो बोलिए ये कनेक्टेड है, C और D के बीच कनेक्टेड है, CD के बीच, CD के बीच। ये देखो, देखने से लगता है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का नेटवर्क है, दूर दूर तक नहीं लगता है, लेकिन लाल कलम का यूज करोगे, लाल कलम मेथड, तो खटाक से दिख जाता है। अब हमें पता चल गया 1:1 है ना, तो भैया इससे करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसा ही करंट नहीं फ्लो करेगा बच्चों, अभी हमने देखा था वही वाला रिपीट, आंसर किसके बराबर आ जाएगा, R के ही बराबर आ जाएगा। ये गया तो ऊपर से 2R, तो 2R/2 फिर से कितना आ गया, R। यानी वो लाइन हमेशा आप रिपीट कर लो, है ना। मैं वेरिएशंस दिखा रहा हूँ कि कितनी तरह से सवाल बच्चों जो है ना रहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। चलो नेक्स्ट टाइप सवाल देखते हैं। फिर हमसे बोला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो बिटवीन A एंड B। अब ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा कर दे, हमें पता चलता है ना कि A इधर किनारे होना चाहिए, B इधर किनारे होना चाहिए, बीच में ऐसा कुछ पुल रहे तो समझ में आता है। ये AB को बीच में घुसा देता है, तो जैसे कंफ्यूज करने का कोशिश करोगे, मैं लाल कलम लेके खड़ा हो जाऊंगा भैया, है ना, खड़ा होते। तो ये है A, तो देखो जब तक तार सेम तो ये भी है, अलग डिवाइस कनेक्टेड तो भैया ऐसे हो गया, अलग रेजिस्टेंस कनेक्टेड तो ये एक अलग पॉइंट हो गया। ये है B, तो जब तक तार सेम तो ये वाला B, कनेक्टेड अलग पॉइंट, कनेक्टेड अलग पॉइंट। लाल कलम से कितना पॉइंट आया है, कितना पॉइंट आया है लाल कलम से, 4 पॉइंट आया है। बस बनाना चालू करते हैं। देखो A यहाँ, B यहाँ, C यहाँ, 4 पॉइंट है ना लाल से, तो 4 से हम 4 हमने बना लिया। देखो एक एक करके बनाते हैं। ये किसके बीच है भैया, CD के बीच। CD कहीं दिख रहा है क्या, लाइन खींच करके ऐसे ऐसे कर दो, तो दिस इज R, ठीक है। ये किसके बीच है, देख लो जरा, AD के बीच। AD कहाँ है भाई, ऐसे, ठीक है। मतलब ना कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं। लाल कलम अगर यूज करोगे तो पता है एक और तरीका होता है, तार को ऐसे खींचो, तार को ऐसे खींचो, ठीक है, जरूरत ही नहीं है। लाल कलम कर लिए भैया, एक बार लिखे आंसर ही आ जाएगा। हाँ तो क्या है, हो गया। देखो टिक लगाते पता भी चलता है कि आपसे बात की तो भूलेंगे नहीं। AC के बीच एक और है, तो AC के बीच एक और है रेजिस्टेंस R। फिर देखो ये किसके बीच है, BC के बीच, तो भैया BC के बीच एक लाइन खींचे, ये रेजिस्टेंस R है। और कोई बचा है, ये बचा है BD के बीच, तो BD के बीच लाइन खींचे, ये रेजिस्टेंस R है। सब पर टिक लग गया क्या, सब खत्म हो गया। जैसे ही खत्म हुआ हमें दिखा R/R, R/R, 1:1, 1:1, ये हो गया ओम नमः जय शिवाय। तो जैसे ही ये हुआ तो उसके बाद मेरा रेजिस्टेंस ये आ गया, AB के बीच क्या आ जाएगा, R के बराबर, यानी कि समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहां पर क्या है, हमने सीखा कि जो पुल ऐसे बना हुआ है, ऐसे और एक ऐसे रोम्बस, ठीक है। दो एंड के बीच मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो दो एंड के बीच बैटरी और बाकी जो दो एंड के बीच है गैल्वेनोमीटर, ठीक। देखो सवाल कैसे पूछता है, और बोर्ड्स के अंदर भी पूछता है बच्चों, कंपटीशन दोनों जगह पे आया हुआ, बड़ी इंपॉर्टेंट। मैं इसको पहले लिखता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर फंस जाते हैं ये वाला सवाल में, ठीक। तो देखिएगा अच्छा से, बोलता क्या है कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, देखना जरा,
ये है एंड ए और ये वाला एंड है बी, तो ए और बी के बीच है बैटरी कनेक्टेड, बाकी जो दो बचा एक है सी और एक है डी, तो इसके बीच गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड। तो कैसे है R1 R2 R3 R4 और इसका रेजिस्टेंस है G, जिसको कि R5 मान लो कह सकते हैं। ऐसा बोलता है क्या कि इन व्हीटस्टोन ब्रिज बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर्म्स आर इंटरचेंजेबल। बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर आर्म मतलब कि एक ऐसा ब्रांच जिसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, ये वाला, और बैटरी आर्म का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा ब्रांच जिसमें बैटरी कनेक्टेड है। ये दोनों जो आर्म है ना इंटरचेंजेबल होता है, यानी कि अगर इस गैल्वेनोमीटर को उठा करके CD के जगह से हटा करके अगर AB के बीच लगा दे और अगर AB के बीच जो बैटरी है इसको हटा करके हम CD में डाल दें, गैल्वेनोमीटर इधर बैटरी उधर, तो बोलता है क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैलेंस्ड कंडीशन का जो कंडीशन होता है कि R1/R2 R3/R4 रेशियो बराबर होगा, तो भैया इंटरचेंज करने के बावजूद भी बैलेंस्ड कंडीशन रिमेन्स सेम। कैसे हो सकता है ये प्रूफ? एक तो KVL लगा करके कर लिए, एक्सपेरिमेंट करके चेक कर लिया कि हाँ भैया चेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन ही शो कर रहा होता है। तो हम इसे सवाल कैसे बनाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होगा देख लेते हैं। देखो जरा, तो इन बोथ केसेस जब इंटरचेंज कर दोगे कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड ब्रिज रिमेन्स क्या है सेम, ठीक। तो हम जरा उल्टा पुल्टा करते हैं, यही चीज ये देखो जरा, ऐसे ऐसे ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R1, यहां पर है R3 और ये रेजिस्टेंस है R4, ठीक। ये है A, ये है B, ये है C और ये क्या है D। हम ना पोजीशन से इंटरचेंज करते हैं जरा। तो CD के बीच अभी गैल्वेनोमीटर है, अब हम वोल्टेज बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट कर दिए बैटरी। अच्छा, उसके बाद जो बाकी दो बचा उसमें बैटरी था, अब उसमें हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं, तो इसमें हमने कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर। तो पोजिशंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी आर इंटरचेंज्ड। तो ये हो गया फिगर 1 और ये हो गया मेरे लिए बच्चों क्या है फिगर नंबर 2। तो ये कैसे है, तो पता है क्या, जब आपने इंटरचेंज किया ना, पता है ये यही सर्किट है, ये नया वाला जो है ना ये पुराना ही सर्किट है, हम लोग इसके फैमिलियर हो चुके हैं ना। देखो मैं करके दिखाता हूं कि कैसे। लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए पूरा लिख लीजिए जो भी है, ठीक। करके दिखाता हूं आपको कि भाई जो भी ऐसा है, हमें क्या समझ में आता है बच्चों, हमें क्या समझ में आता है कि 4 लाल पॉइंट है हमारे पास। कितना पॉइंट है? 4 पॉइंट है। जिस 2 पॉइंट के अबाउट बैटरी कनेक्टेड होता है, तो हमें क्या समझ में आता है कि भाई बैटरी जो है ना, तो समझो कि बैटरी जो है तो यहां से ये करंट ऐसे जा रहा होगा, टोटल करंट, तो टोटल करंट एक एंड से घुसता होगा, फिर करंट इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा और एक एंड से टोटल करंट निकल करके और फिर टोटल करंट बैटरी में आएगा, यानी ये मेन हीरो है। और इस 2 एंड के अबाउट हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं अक्रॉस AB। तो जब भी बोलता है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, अच्छा, तो इसका मतलब A और B के अराउंड हम क्या करते हैं, एक बैटरी कनेक्ट कर दो ताकि वहां टोटल करंट निकले, सर्किट में जाए और फिर बाहर निकल करके आए, है ना, ऐसा। तो भाई बैटरी यहां कनेक्टेड है, तो लग रहा है कि अच्छा टोटल करंट इधर जाएगा और ऐसे ऐसे करते क्या है देखना जरा। सिंस बैटरी कनेक्टेड है C और D में, तो मेरे लिए C और D आउटर पॉइंट हो गया, ठीक। तो देखो कैसे बनाऊंगा, गजब समझ में आएगा। यह है C, यह है D, तो बोले भाई ये है C, ये है D, C D के बीच क्या है बैटरी कनेक्टेड है, कितना V वोल्ट का, ठीक। तो C से निकला एक बैटरी ऐसे है, एक ऐसे कनेक्टेड है, C के तरफ पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, D के तरफ नेगेटिव, C के तरफ पॉजिटिव वाला, D के तरफ नेगेटिव वाला V है, हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया CD के तरफ, ठीक। इसको मैं बना रहा हूं, रीड्रॉ कर रहे हैं CD के बीच। अब क्या है भाई, CD तो हो गया, अब C से जाता है, देखो C से हमें D तक जाना है, C से हमें D तक जाना है, तो एक रास्ते में तो बैटरी है, तो एक रास्ते में तो बैटरी है। अब C से D कैसे आओगे, तो C से एक रजिस्टर कनेक्टेड है R1, फिर जाते हैं पॉइंट A और फिर जाते हैं सॉरी क्या है बच्चों, C से जाते हैं पॉइंट, C से जाते हैं पॉइंट A, तो लेट C से जाते हैं एक पॉइंट A, चले गए, और फिर A से जाते हैं कहाँ, D, फिर A से जाते हैं D। अच्छा ठीक है, बनाओ भाई। तो C से जाते हैं A, C से जाते हैं A, कौन रजिस्टर है कनेक्टेड, R1, ठीक। उसके बाद A से जाते हैं D, A से गए D, कौन रजिस्टेंस है भैया, R3। तो देखो ये हमने कनेक्ट कर दिया, बैटरी भी हमने कनेक्ट कर दिया, रीड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद
सी से ना डी जाने का रास्ता, सी से डी जाने का एक और रास्ता है। कैसे? सी से जाते हैं बी और बी से जाते हैं डी, तो यानी कि एक बी एक और रास्ता है। ठीक, तो सी से जाते हैं बी, बी से जाते हैं डी, सी से बी में R2, तो ये हो गया R2, और बी से डी में R4, तो ये क्या हो गया R4। तो ये भी कनेक्शन खत्म, ये भी कनेक्शन खत्म। जैसे ही हमने इसको रीड्रॉ किया तो जो है ना हमें कुछ बच्चों नजर आएगा ऐसा तरह। अच्छा, और कुछ है, गैल्वेनोमीटर किसके बीच है? ए और बी के बीच। ए बी कहाँ है? यहाँ, तो इसके बीच कनेक्टेड क्या है? गैल्वेनोमीटर। गौर करके देखो, इसको जब हम रीड्रॉ किए, क्या ये यही नहीं लग रहा है क्या? दो एंड के अक्रॉस बैटरी, ठीक है, तो दो एंड के अक्रॉस बैटरी, अब बाकी जो दोनों है उसके बीच क्या है? गैल्वेनोमीटर, यानी क्या कहानी रिमेंस क्या है? सेम। अच्छा, अगर हम बात करें कि फिगर 1 में गैल्वेनोमीटर अगर जीरो करंट यहाँ फ्लो करेगा तो रेशियो क्या होता है? R1 बटे R2, R3 बटे R4। तो देखिएगा R1 बटे R2, R3 बटे R4, यहाँ तो आ गया फिगर 1 में दिख रहा है। सर इसमें कैसे आएगा जरा बताना बच्चों। देखो, अगर करंट इसमें नहीं फ्लो करेगा तो कैसे लिखोगे? 1 बटे 3, आइए आ जाएगा 2 बटे 4, इसके अकॉर्डिंगली। तो इसके अकॉर्डिंगली मेरा आ रहा है कितना? 1 बटे 3 इक्वल टू है 2 बटे 4, 1 बटे 3 2 बटे 4। गौर करके देखो, उसको हम लोग लिख क्या सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इधर 3 उधर, यानी कि R1 बटे R2, 3 उधर चल जाएगा तो ये आ जाएगा R3 बटे R4। देखो कि क्या है, 1 बटे 2 3 बटे 4 इसमें, और जो बैटरी और गैल्वेनोमीटर इंटरचेंज कर दिया, फिर से घूम फिर करके वही आता है 1 बटे 2 इक्वल टू 3 बटे 4। इट मीन्स दैट बैलेंस्ड कंडीशन फिगर 1 और फिगर 2 में डज नॉट चेंज। तो ये क्या हो गया बच्चों? प्रूफ हो गया। क्या हो गया आपके लिए? प्रूफ हो गया। ठीक, समझ में आ गया? तो अपने लिए दिमाग में कैसे बैठाएंगे? दो के बीच बैटरी या बाकी दो के बीच गैल्वेनोमीटर। बस कहने का मतलब ना सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। देखो R1 R4 1 4 2 3, देखो 1 4 2 3, यहां भी देखना 1 4 2 3, फर्क नहीं पड़ता है। तो भाई इस पर जो है मैं एक बोर्ड का सवाल उठाता हूं, और जो एक शायद नीट में कि किसमें तो पूछा है बच्चों। ठीक है, ये देखो क्या है सवाल, ऑप्शन है 4 इधर। ठीक, कि द गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन बोथ केसेस। केस 1, ये है मेरा केस 1 और ये है मेरा केस 2। ठीक, दोनों में शो नहीं करता है। बोलता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 यूज्ड इन द सर्किट्स। यहाँ पर रेजिस्टेंस एक R1 यूज किया गया है, ये सब देखो नोन है, ये अननोन, ये नोन है, ये है अननोन। किया क्या है? जो केस 1 है गैल्वेनोमीटर बीच में, बाकी दो एंड में बैटरी। अच्छा, यहाँ क्या किया? ये जो बाहर एंड है उसमें गैल्वेनोमीटर, अंदर डाल दिया बैटरी। फर्क क्या पड़ता है? बोथ सर्किट आर सेम, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। जैसी सेम है तो सीखे सलमान खान, आंसर आंसर। तो भैया आंसर कैसे निकालेंगे? खटाक खटाक हो गया है ना। तो बोलेंगे सिंस इंटरचेंज करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोथ आर सेम, तो बोथ आर सेम बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या आएगा, 4 इंटू 9 इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू R1, 6 इंटू R1। तो एक यहाँ से कुछ आ रहा है, देखो 9 चौक कितना है 36 इक्वल टू 6 R1। तो भैया R1 इक्वल टू आ गया 6 ओम, है ना, 6 छक 36। उधर देखेंगे तो खटाक खटाक, तो देखो ऐसे ही कर दोगे, 8 छक 48 इक्वल टू 12 R2, ऐसी हो गया 6 इंटू 8 इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू कितना है R2, यानी कि 8 छक 48 इक्वल टू 12 R2, 12 तिया 36, 12 चौक 48, यानी R2 इक्वल टू क्या आ रहा 4 ओम। हमसे पूछा कि फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस R1 बटे R2, तो 1 बटे 2 करेंगे R1 बटे R2, कितना आ जाएगा बच्चों 6 बटे 4, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, आंसर 3 बटे 2। तो 3 बटे 2 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना, ये कंफ्यूज करने का कोशिश हम लोग को करता है, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं टाइप नंबर 8। टाइप 7 था व्हीटस्टोन ब्रिज, टाइप 8 देखो क्या अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि ऐसे 1 बटे 1 जो रेशियो निकाल देते ना, जितना ऊपर रेशियो हो उतना ही इस साइड वाला भी रेशियो हो, अगर वो ना हो तो देखिए क्या है सवाल, पहले देखिएगा जरा। है तो व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का लग रहा है, लेकिन कैसे 5 बटे 10 अगर करे, 5 बटे 10 बच्चों इधर, तो 5 बटे 10 कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, इधर आ रहा है 1:2,
इस साइड, और अगर नीचे देखें तो ऐसे क्या ना आ रहा है 10/5, तो भैया इधर 10/5 है, तो 5 दूनी 10 यानी कि 2:1, यानी कि दिस इज कैसा कहेंगे इसको पता है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या ऐसा है ये, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो जब अनबैलेंस्ड ऐसे बना दिया बच्चों, हमसे पूछा जाता है क्या, देखो फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। जैसा ही बात याद रखिएगा, अनबैलेंस्ड जैसी आता है ना तो सवाल बनाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन अनबैलेंस्ड आने में 2 केसेस होता है, 2 केसेस, एक केसेस थोड़ा आसान होता है, एक केसेस बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जो कि जनरली बोर्ड्स में तो समझिए नहीं आता है, लेकिन कंपटीशन में भी बड़ी रेयर, लेकिन अगर आया तो कैसे हम फास्ट बनाएंगे वो सारा तरीका भी बतलाता हूँ, ठीक है। कितने केसेस है बच्चों, 2। हम पढ़ रहे भी केस नंबर 1 टाइप 8 का। क्या है, गौर करके देखना, ये है 5, 10, और उस साइड जो कनेक्टेड है कैसे 10, 5, देखने से नहीं लग रहा कि फ्लिप कर दिया है, 5 ऊपर 10 नीचे, ऐसे रोटेट कर दो 180 डिग्री, देखो 5 नीचे 10 ऊपर, ऐसे 180 डिग्री घुमा दे, 5 ऊपर हो जाता है, 10 नीचे हो जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं 5, 10 वो रोटेट करके 5 नीचे 10 ऊपर हो गया, रोटेट करके जो है ना अदर उस साइड वाला में रखा हुआ है। तो इस तरह से अगर रजिस्टर्स कनेक्टेड हो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो हम लोग इसको कहते हैं पता है क्या, कि रोटेशनल सिमेट्री में है। कैसा है रजिस्टर्स, ये रोटेशनल सिमेट्री में है, कि रोटेट करके जो है ना अगला में लगा दिया गया है। तो इसमें कॉन्सेप्ट बच्चों एक चीज क्या होता है, देखो कॉन्सेप्ट क्या, कि द रजिस्टर्स कनेक्टेड क्या है पता है, मतलब ऐसे डायरेक्ट एक लाइन लिखो तो, कि सेम करंट फ्लोज इन द सिमेट्रिकल रोटेशनल सिमेट्रिक रजिस्टर्स, ये लाइन लिख सकते हैं हम लोग। क्या है कि सेम करंट, बतलाता हूं कि कैसे, अभी पहले लिख लीजिए, सेम करंट फ्लोज इन रोटेशनल सिमेट्रिक रजिस्टर्स, रोटेशनल सिमेट्रिक क्या है रजिस्टर्स, सेम करंट फ्लोज। तो देखो कैसे हम लोग बोलेंगे कि लेट, जैसे मान लो कि यहां से ऐसे करके एक बैटरी इस तरह से बच्चों हम यहां कनेक्ट कर देते हैं, मान लो कि V बैटरी कनेक्ट करती है, ठीक। लेट यहां से देखो जो करंट ऐसे जा रहा है I, तो ये I जो है 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक 5 ओम में, एक इधर, मान लेते हैं इधर गया I1, इधर गया I2 मान लो, या फिर चलो डायरेक्ट है ना हम लोग सॉल्विंग ही करते हैं बच्चों। लेट जो है ना जितना कम वेरिएबल रखोगे उतना अच्छा होता है, ठीक, जितना कम वेरिएबल, ये नहीं कि I1 I2 फिर I3 I4 लेते चल गए तो बड़ी लेंदी हो जाएगा सवाल बनाने में, जितना कम रख सको। मान लो कि इधर गया I1 फ्लो किया, तो भाई इधर कितना फ्लो करेगा, I माइनस I1, है ना। देखो I आ रहा था टोटल, उसमें से I1 उधर चला गया, तो भाई I माइनस I1 इधर आ गया। अब बोली यही I 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 5 ओम में गया I1, अच्छा I था 10 ओम उधर चला गया, I माइनस I1। गौर करके देखो इस साइड क्या होगा, इधर से कुछ करंट आएगा 2 तरफ से, टोटल करंट उसको फ्लो कितना करना है, I ही फ्लो करना है, क्योंकि I इधर से जा रहा है तो इधर से I आना है उसको। ये I 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो समझ में आता है 2 भाग में आएगा। देखिएगा जरा कैसे, 5 ओम में घुसा है I1, तो देखने से बच्चों नहीं लग रहा इधर की, इधर देखो 5 ओम से कितना करंट जाएगा, I1 जाएगा, और उधर 10 ओम है, तो 10 ओम में कितना है, I माइनस I1, तो इधर जो फ्लो करेगा वो I माइनस कितना हो जाएगा, I1। यानी कि सिमेट्रिक रजिस्टर्स में सिमेट्रिक करंट फ्लोस, सेम करंट फ्लोस, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है। अब देखते हैं, यहां चला गया कितना I1 आ रहा है इस जंक्शन पे, उसमें उस साइड चला गया है I माइनस I1, तो सवाल है कि इधर कितना जाएगा, तो बोले टोटल आ रहा है I1, उसमें से उसको माइनस कर दो तो वो इधर फ्लो करेगा। यानी यहाँ कितना करंट कैसे लिखोगे, तो I1 में से माइनस कर दो कितना, I माइनस I1, तो ये हो कितना जाएगा, यहाँ देखो I1 में से माइनस कर दो कितना, I माइनस I1, हो कितना जाएगा, तो I1 माइनस I माइनस माइनस प्लस I1 2I1 माइनस कितना हो जाएगा I। तो ये करंट फ्लो करेगा किधर, 5 ओम रजिस्टर में, 2I1 माइनस I, तो 2I1 माइनस कितना हो जाएगा I, ये करंट फ्लो करेगा। तो सारे रजिस्टर्स में हमने करंट फ्लो बता दिया। ये जो केस 1 अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, बाय कॉन्सेप्ट की कैसे बनाना है, और बाद में बताऊंगा कि इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे होगा जब सिमेट्रिक रजिस्टर्स होगा अनबैलेंस्ड का, ठीक है। लिख लीजिए पूरा जो भी है यहाँ बढ़िया से, एक्सप्लेनेशन समझ में आया, ठीक है। हम क्या करेंगे, तो A और B के बीच
अलग रेजिस्टेंस अलग अलग जो भी जिस तरह से कनेक्टेड है, बीच में 5 ओम है, सब का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो आएगा ही, हमें नहीं पता कि कितना आएगा, वही हमें निकालना है। तो लेट ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है, RAB, जो हमें निकालना है। तो इसका कंक्लूजन हम कैसे बना सकते हैं, देखो जरा, लेट ए और बी के बीच टोटल जो रेजिस्टेंस आया R इक्विवेलेंट, उसको हम नाम देते हैं RAB, ए बी के बीच, ठीक है, ये हमें निकालना है। और ये देखो टोटल यहाँ से जो वोल्टेज कनेक्टेड है वह है V, टोटल जो करंट फ्लो कर रहा है वह है कितना I। तो जब ओवरऑल आ जाएगा इक्विवेलेंट वाला बच्चों, तो इक्विवेलेंट के लिए एक इक्वेशन लिख कैसे सकते हो, है ना, लिख कैसे सकते हैं। तो देखो करना क्या, लिखने का तरीका बता रहा हूँ। सिंस मान लो कि बैटरी कनेक्टेड ही नहीं है, सिंपल सा A और B जैसे कैसे दे दिया जाता है, नेटवर्क ऑफ रजिस्टर दे दिया, बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पर बच्चों KVL लगाते हैं। क्या लगाते हैं यहाँ पर, बता, KVL लिखते हैं बिटवीन A एंड B। तो देखो कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे लिखते थे ना, उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस लिखते थे, उसी तरह से कैसे लिखेंगे, A से चालू हो जाओ और जाते जाते B तक चले जाओ। तो पोटेंशियल डिफरेंस A से B के बीच में टोटल है कितना, V, ठीक है। तो हम लिखने का तरीका देखते हैं। तो VA देखो कैसे लिखेंगे, VA से चालू किए और हम जा रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, कहाँ से कहाँ, A से B तक। तो हम जा रहे हैं ऐसे, करंट मेरे साथ साथ, तो माइनस, तो VA माइनस हो जाएगा I इंटू RAB, हो गया। अब पहुँच गए कहाँ पर, B पॉइंट पर पहुँच गए, तो हो गया VB। बोलो सर आप कर क्या रहे हो कर क्या रहे हो, हमने इसका क्या आंसर आएगा, वो इक्विवेलेंट ले लिया RAB जिसको हमको निकालना है। तो भैया जो आएगा टोटल, उसमें हम लिख रहे हैं VA माइनस VB होगा क्या, एंड पॉइंट के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस के टर्म्स में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ कुछ KVL ऐसे लगाते जाएंगे, फिर A से B के बीच में ही VA माइनस VB करके लिखते जाएंगे। 2 वेरिएबल मेरे पास टोटल आया हुआ है, एक I1 अलग है, एक एक I और I1 है बच्चों, एक I है और I1, वो दोनों हम निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे ही निकलेगा तो VA माइनस VB देखें कि यहाँ से क्या आता है, देखोगे कि VA माइनस VB इधर से और टोटल में VA माइनस VB करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, आंसर आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये करने जा रहे हैं। तो ये इधर यानी कि VA माइनस VB, तो वो उधर चला गया, तो ये हो जाएगा I इंटू RAB। तो दिस इज इक्वेशन नंबर हो गया कितना, 1, फाइनल वाला डायग्राम से। और ये जो मेरा डिटेल्ड डायग्राम है, इसमें हम VA माइनस VB लिखने की कोशिश करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे। A से चालू करो और B तक आओ, A से चालू करो B तक आओ। तो बोलते हैं कि कैसे, एक ऐसे ऐसे चलते 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 ऐसे आ जाते हैं। तो भाई इसके लिए अगर लिखेंगे VA माइनस VB, तो कैसे लिखोगे बच्चों, A से चालू हो जाओ और चलते 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 B पर पहुंच जाओ, चालू होते A से। तो ये पोटेंशियल यहाँ पर क्या है, VA, और इस साइड पोटेंशियल कितना है, VB, है ना। तो VA से चालू होते VA, चलते चलते हम चल रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो देखो मेरे साथ साथ है, तो -5I1 हो जाएगा, -5I1। फिर हम चल रहे हम चल रहे ऐसे, तो भाई ये जो करंट है इधर ही मेरे साथ साथ है, तो माइनस, यानी कि -10 टाइम्स कितना हो जाएगा, I माइनस I1। पहुंच गए कहाँ पर, VB के पास पहुंच गए हैं। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। तो VA माइनस 5I1 माइनस 10I माइनस माइनस प्लस 10I1 इक्वल टू हो जाएगा VB। ठीक, ये दोनों I1 है, तो VA माइनस 10I और ये है, देखो 10 में से 5 गया, 10 में से 5 गया 5 साइन, ठीक है, चलो ठीक है। तो प्लस 5I1 इक्वल टू VB। हेंस यहाँ पर VA माइनस VB अगर लिखेंगे, इधर लेते आओ बच्चों, तो वो उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10I, ये इधर चला गया, तो ये हो गया -5I1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एक आया ये ना VA माइनस VB टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट के रूप में आ गया है। तो यहाँ पर VA माइनस VB आ रहा है। अब एक लूप उधर से चले तो एक रिलेशन मेरे पास कुछ आया है, लेकिन इसके अंदर भाई साहब टोटल करंट है और I1 भी है। यहाँ टोटल करंट I तो है ठीक ठाक, लेकिन जो नया एक वेरिएबल हमने मान लिया ना I1, तो उसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करें, तो जैसे ही कोई वेरिएबल का जरूरत पड़ता है, तो एक और कहीं भी पोटेंशियल का डिफरेंस कोई भी रास्ते में लिख लो फिर से, तो एक और इक्वेशन कुछ भी वेरिएबल हमको चाहिए निकालना अगर हो, उसके लिए एक और इक्वेशन चाहिए, तो कहीं भी इक्वेशन लिख लो। अब देखो सिंस ऊपर से बच्चों लिखे हैं, तो देखना 5 के साथ I1 था, 10 के साथ I माइनस I1।
अगर कोई बच्चे बोलेंगे कि सर आप नीचे से अबरी लिख लो, तो देखो क्या होगा, 5 के साथ फिर से I1 ही है और 10 के साथ कितना है I माइनस I1, यानी ऊपर से A से B गए, जो आंसर आया है ना, अगर कोई नीचे से लिखोगे A से B तक ना, फिर से सेम आंसर आएगा, क्योंकि सेम करंट सेम रजिस्टर, सेम करंट सेम रजिस्टर्स नीचे भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इधर से लिखना मतलब बहादुरी नहीं है, कोई मतलब नहीं बना। तो कोई दूसरा रास्ता है A से B तक पहुंचने का क्या? कोई दूसरा रास्ता है क्या A से B तक पहुंचने का? तो बोले भैया इधर से तो नहीं जा सकते, तो किधर से जाते हैं? देखो पता है, A से जाते हैं ऐसे इस पॉइंट, फिर यहाँ जा कर करके फिर चले जाओ यहाँ तक। भाई ये भी तो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ना, तो इसको भी तो पिक्चर में लाना है। ये दोनों को तो हमने ले लिया, तो इसका भी तो इंक्लूजन हो, क्योंकि अब इसमें करंट जो है वो जीरो नहीं है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो करंट फ्लो कर रहा है, तो आपको लेना पड़ेगा। तो ए से चालू होते हैं, चलते 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 बी तक पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए जो है ना अब एक्सप्रेशन लिखते हैं, लिखो केवीएल लगाना है बच्चों। ए से चालू हो जाए, वी ए हम चलेंगे ऐसे, देखो तो वी ए चल रहे हैं हम ऐसे, करंट भी मेरे साथ साथ, तो -5 टाइम्स I1, ठीक है। चलते 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 ऐसे, आप देखो हम भी ऐसे, करंट भी ऐसे, कौन करंट है इतना, तो ये हो जाएगा -5 टाइम्स 2I1 माइनस कितना है I, 2I1 माइनस I, ठीक है। देखो सही है, 5 टाइम्स इतना, फिर हम चल रहे ऐसे ऐसे ऐसे, हम चल रहे ऐसे, करंट भी मेरे साथ साथ माइनस कर दो, तो -5 टाइम्स I1, और ये चलते 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 पहुंच के कहाँ तक, बी तक, एंड पॉइंट तक, तो पहुंच गए, तो इक्वल ऐसे कर दो, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, वी ए -5I1, ये हो जाएगा -5 दूनी 10I1 माइनस माइनस प्लस 5I -5I1 इक्वल टू है कितना, वी बी, किधर है I1 और ये है I, ठीक। तो वी ए +5I, खूब I और I1 है नहीं, 5 10 10 5 15 5 20, यानी कि -20I1 इक्वल टू है वी बी। तो भाई वी बी इधर लाते हैं, तो हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वो उधर, तो 20I1 वो उधर -5I। दिस इज इक्वेशन नंबर क्या है बच्चों, 3। तो ये आ गया वी ए माइनस वी बी, एक और इक्वेशन आ गया, गौर करके देखो, ये I1 दो वेरिएबल, दो इक्वेशन सॉल्व किसी न किसी तरह हो जाएगा। सिंस इन दोनों का LHS है सेम, तो भैया RHS भी क्या होगा, सेम, RHS भी क्या होगा, सेम। तो बोलेंगे कि 2 और 3 से हम लोग सॉल्व करके क्या लाते हैं बच्चों, LHS सेम है, तो देखो क्या लिखेंगे, 10I माइनस 5I1, जितना वो है वही हो जाएगा कितना, 20I1 माइनस 5I, ठीक। तो क्या है, I इधर लेते आओ, तो इधर आ जाएगा, तो 10 5 15I हो जाएगा, देखो ये इधर आ गया 10 5 15, और ये -5 उधर चला जाएगा, तो +5, यानी कि 25 20 प्लस 5I1। तो I और I1 में डायरेक्ट एक रिलेशन आ रहा है, 5 3 15 5 5 25, तो भैया 3I इक्वल टू 2I1। तो ये जो I1 एक अलग वेरिएबल जैसे माने थे ना कि लेट I1 बीच में घुस गया, तो कितना है, तो ये है 3/2 टाइम्स I, कितना है I1, 3/2 टाइम्स कितना है I। दिस इज इक्वेशन नंबर क्या है, 4। बोलोगे सर अब क्या हुआ, देखिएगा जरा, टोटल वाला रेजिस्टेंस RAB जो हमको निकालना है ना, ये VM माइनस VB, इसमें टोटल है, करंट है I छुपा हुआ। मेरे पास यहाँ दो रिलेशन था, लेकिन उसमें I तो था, I1 भी चाहिए था, तो हम क्या किए ना, इससे दोनों इक्वल करने से I1 का एक रिलेशन आ गया। तो इसको उठा के बच्चों कहीं भी पुट कर दो, इसको उठा के कहीं भी पुट कर दो, तो एक रिलेशन आ जाएगा। पुट कर देते हैं किसमें, 3 में, मान लो सामने दिख रहा है तो उसी में पुट कर दो, पुट इन 3 होगा क्या, देखिएगा ये हो जाएगा VM माइनस VB इक्वल टू 20I1 कितना आ गया, 3/2I माइनस कितना 5I, तो 2 दहे 20, ये हो जाएगा 10 3 30I माइनस कितना है 5I। देखो 30I माइनस 5I, 30 में से 5 गया 25I, ये हो गया है VA माइनस कितना है VB, VA माइनस कितना है बच्चों VB, सही है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। 3I इक्वल टू कितना है I1, 5 3 15 5 5 25, हो यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है बच्चों। देखो 3I इक्वल टू कितना होगा 5I1, कितना होगा 5I1 है ना, 5 3 15 5 5 25, तो I1 बराबर 3/5 टाइम्स I, 3/5 टाइम्स I, ठीक है। तो भाई आप उड़ेंगे क्या,
ये देखो जरा, तो ये आ रहा है बच्चों, फिर से ना सब्स्टिट्यूट करते हैं I1 की जगह 3/5, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, तो 4 दिए 12i माइनस कितना है 5i, सही तो है। 12 में से 5 चला गया, कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7i, यानी कि मेरे लिए अब जो है VA माइनस VB वो आ गया 7i, इक्वेशन नंबर कितना है 5। तो ये क्या हुआ ना, सर्किट के अंदर घुस कर करके जैसे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो वहां से निकाले एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो I के टर्म्स में आ गया 7i, ये इक्वेशन नंबर 5। और टोटल रेजिस्टेंस के टर्म्स में आया है ऐसा, तो हम करेंगे क्या, तो बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड जो 7 इक्वेशन नहीं सॉरी कौन सा 5 इक्वेशन निकाले हैं उससे आएगा क्या, तो बोलेंगे भैया ये है I टाइम्स RAB जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, और वो किसके बराबर आ गया है 7i के बराबर। I बच्चों चला गया, हेंस देखो RAB किसके बराबर आ रहा है 7 ओम के बराबर आ रहा है, ये हो गया। यानी देखो कि कितना लेंदी है और टाइम कंज्यूमिंग है। केस 1 ही लेंदी हो गया और टाइम कंज्यूम हो गया, तो केस 2 तो बहुत खतरनाक, तो उसको हम लोग दूसरा व्यवस्था कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आ गया 7 ओम, यानी कि कभी भी बनाने का तरीका समझ में आ गया, जब तक आप रफ कॉपी में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कमांड नहीं आएगा, ये सत्य बात है। रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि रोटेशनल सिमेट्री में हो 5/10, 10/5, ठीक है। तो भाई ऐसे सॉल्व करने का तरीका है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना आ गया 7 ओम। अब सेम वैल्यू बच्चों देखो 5, 10, 10, 5 जो है, और बीच में 5 ऐसा कुछ है ना, आंसर 7 ओम आया है। क्या कंपटीशन में आ जाए तो इतना बड़ा बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। क्या करेंगे बच्चों? शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। तो उसके लिए देखो व्यवस्था मैंने किया आप लोगों के लिए। शॉर्ट ट्रिक फॉर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज केस 1 कब है? जब सिमेट्रिक रेजिस्टर्स हो तो, रोटेशनल में सिमेट्रिक रोटेशनल रेजिस्टर्स, जो सिमेट्रिक कैसा हो? रोटेशनल में। देखो कैसे, R1/R2, या फिर ऐसे देखो 1, 2 ऐसे है, उधर जाकर के रोटेट कर गया तो 2 और 1 ऐसे हो गया, बीच में कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो R3। तो भैया इसका शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, A और B के बीच रेजिस्टेंस निकालोगे। पूरा मेहनत जैसे 2 पेज किया हुआ है ना, ऐसे ही 3-4 पेज रफ कर करके मैंने ऑलरेडी जिंदगी में कर रखा है आप लोग के लिए। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना, सिर्फ रिजल्ट लिखना है बच्चों की क्या है। आंसर आता है 2R1R2, R1R2 दुगुना गुना कर दिए प्लस R3 मिडिल वाला रेजिस्टेंस इंटू R1+R2 डिवाइडेड बाई 2R3, 2 टाइम्स ये प्लस R1+R2, क्योंकि R1R2 तो सेम ही है। तो टोटल है मेरे पास 1, 2 और 3, तो 1, 2, 3 के बीच में ही ये रिजल्ट। अब इसको याद कर लीजिएगा, लिख लिए, ठीक। देखो अब हम बनाते हैं वही सवाल, 5, 10, 10, 5, बीच में 5 था। तो मेरे लिए यह है R1, यह है R2, यह है मेरे लिए R3, दिस इज R2 और ये क्या हो गया R1। आंसर क्या आएगा? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी देखो क्या है बच्चों, 2R1R2 प्लस R3, 2R1R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2R3 प्लस R1 प्लस कितना है R2, 2R3 प्लस R1 प्लस कितना है R2। बस इसमें वैल्यू रख दो, देखो आंसर 7 ओम आना चाहिए। तो 2 इंटू R1R2 यानी 5i इंटू कितना होगा 10 प्लस R3 मिडिल वाला कितना है 5, R1 प्लस R2 जोड़ दो दोनों को, तो 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2R3, तो 2 टाइम्स 5 प्लस R1 प्लस R2 5 प्लस 10, 5 प्लस 10 क्या 10 ओम आ रहा है क्या? तो ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ना, ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं बच्चों? बाई शॉर्ट ट्रिक। इसीलिए जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे ना, तो आप लोग के लिए देखो एक चीज बता रहा हूँ, कोई भी बच्चे अगर देख रहे हैं वीडियो अगर लेंदी लग रहा होगा बच्चों ना, बहुत सारे बच्चों बोलते सर वीडियो लेंदी, समझ लेना कि उसमें दोनों चीज मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पे भी और शॉर्ट ट्रिक पे भी कैसे बना रहा हूँ। वरना सिर्फ वही बताएं बच्चों तो ठीक है, छोटा छोटा वीडियो बन गया तो समझ लो कि क्या है, तो फिर उससे ज्यादा फायदा आपके लिए नहीं होगा। तो ये चलो देखते, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी ऊपर हो गया 100 प्लस 10 5 15, 15 5 75 डिवाइडेड बाई नीचे 5 दूनी 10, 10 20 5 कितना है 25, तो आ जाएगा 175 डिवाइडेड बाई 25, 25 सती, ठीक है ना, 25 5 125 6 7 यानी कि 7 ओम। देखो आंसर वेरीफाइड। अब कितना देर लगा? कोई आधा घंटा बनाए, कोई खटाक से 1 मिनट के अंदर बना दे तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक। ये हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या है। टाइप 8 अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज ही, लेकिन उसका केस 2 व्हेन देयर इज नो सिमेट्री ऑफ रेजिस्टर्स, व्हेन देयर इज नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ रेजिस्टर्स।
कोई रोटेशनल जो है ना सिमेट्री ना हो तो कैसे, तो देखो कैसे 4/2 ऐसा है तो उधर रोटेशनल में कैसे होना चाहिए, पलट जाए 2/4 हो, तो रोटेशनल तो है नहीं, ठीक है। अच्छा 4/2 कितना हो जाएगा 2:1, क्या इधर भी 2:1 है क्या, 2:1 है क्या, नहीं ये तो 2/4 मतलब 2/8 1:4 है, यानी कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं है और अनबैलेंस्ड का रोटेशनल भी नहीं है, तो भैया वो भी ट्रिक नहीं चलेगा, तो कैसे बनाएंगे, तो सब जब अलग अलग हो तो वो जो है ना बच्चों, मैं एक चीज बोलता हूं कि डिटेल मेथड जो है, डिटेल मेथड इट्स वेरी लेंदी होता है, वेरी लेंदी, सॉल्व्ड बाय केवीएल, सॉल्व्ड बाय केवीएल। फिर यहां पे वैसे करके जैसे बनाए ना हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे वो वाला बनाए ए बी के बीच टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ए बी मान लो आई आर ए बी, फिर जो है अलग अलग कर करके सारे नेटवर्क में ऐसे 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 करके लगाते जो लेंदी होकर के, लेकिन आंसर तो आ जाएगा, ठीक। लेकिन सिंस जो है ना ये वाला बच्चों बोर्ड्स में पूछा नहीं जाता है, ये बस अगर आया तो समझो कंपटीशन के अंदर ही आएगा, और अगर आएगा तो आप इधर से रास्ते से मत जाइए, मैं मना करूंगा बच्चों आप लोग को, है ना। लिख लीजिए इसको, मैं बतलाता हूं बाय शॉर्ट ट्रिक सीधे डायरेक्ट, क्योंकि बहुत भयानक है, तो भैया बहुत जो है ना भयानक उसका आंसर भी है, डरिएगा नहीं, सिर्फ जो है सो है। 4-5 पेज लंबा लिखते लिखते ना कहीं आंसर आ जाता है कि शॉर्ट ट्रिक फॉर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज व्हेन देयर इज नो सिमेट्री ऑफ रेजिस्टर। देखो 1 2 3 4 अलग अलग रेजिस्टेंस है, बीच में R5, तो केस 2 कौन सा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, केस 2 नो रोटेशनल सिमेट्री, नो रोटेशनल सिमेट्री नहीं हो भाई, तब जो है ना देखो बच्चों रेजिस्टेंस क्या आता है, आर ए बी के बीच में, ए बी के बीच में देखो कैसे है R1 R2, तो ये दोनों को ना 1 2 को गुना करो और 3 4 को जोड़ दो, R3 + R4, ठीक। उसके बाद क्या करो स्वैप कर दो, उसके बाद 1 2 को जोड़ दो, R3 R4 को गुना कर दो, तो कुछ तो ठीक ठाक लगा। पहले 2 को जोड़ो, मतलब सॉरी 2 को गुना करो, 2 को जोड़ो, उसके बाद इसको जोड़ो, उसको गुना कर दो, उसके बाद क्या है देखो R5 टाइम्स मिडिल वाला रेजिस्टेंस इनटू ब्रैकेट में कैसे है 1 + 2 3 + 4 ऐसे ऐसे सामने सामने, अच्छा राइमिंग है बना हुआ। नीचे देखो क्या है, देखो जैसे अभी R5 टाइम्स जोड़े ऐसे करके, यहां पर देखो R5 टाइम्स सब को जोड़ दो एक साथ, 1 + 2 + 3 + 4 एक साथ, और ये इधर क्या है जो यहां पर आप लिखे थे ना जोड़ जोड़ करके गुना गुना, वही है 1 + 2 3 + 4, सेम लिख लीजिए इसको। हम क्या करते हैं जो अभी पीछे क्वेश्चन था ना इसी वैल्यू पर बच्चों सब्स्टिट्यूट करके आंसर लेते आते हैं। तो ये देखो है मेरे लिए कितना, ये है R1, कितना है ये मेरे लिए, ये मेरे लिए है R1, ये मेरे लिए है R2, ये है R3, ये है R4 और ये क्या है R5। सारे वैल्यूज दे के रखा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन RAB निकालना हो तो देखो RAB जो होगा वो क्या होगा है ना, तो R1 R2 दोनों को गुना करो, तो दोनों को गुना कर दिए R1 R2 और 3 4 को जोड़ दो, तो 2 + क्या हो गया 8 जोड़ दिए, प्लस अब क्या करो दोनों को जोड़ो, तो भैया 4 + 2 कर दिए, इन दोनों को गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 2 × 8, दोनों को गुना कर दिए 8 दूनी 16, प्लस मिडिल वाला जो रेजिस्टेंस है वो कितना है देखो 4 ओम, और ये कैसे होता है जोड़ जोड़ कर करके दोनों को लिखना है, जोड़ जोड़ करके देखो ये हो जाएगा 4 + 2 और ये हो जाएगा 2 + 8, कैसे जुटता है 1 + 2 3 + 4 जोड़ दिए, डिवाइडेड बाई नीचे यही R5 टाइम्स, अब सबको जोड़ो, तो वो चारों जो दिख रहा है एक साथ जोड़ना था, 4 + 2 + 2 + 8 सब जोड़ दिए, प्लस जो यहाँ लिखा हुआ है वही उठा के छाप दो, तो भैया यहाँ लिखा हो 4 + 2 और 2 प्लस कितना है 8, ये R5 हटा करके कहाँ गया, देखो R5 टाइम्स ये था ना, बस ये रखा हुआ, R5 नहीं लिखना है, हो गया बस। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जितना में जल्दी आप कैलकुलेट कर पाए आंसर। भाई कम से कम 4 पेज बड़ा बड़ा बनाने से अच्छा है कि अगर तुमने पूछ दिया तो मैंने 2 लाइन में बना दिया, समय बचेगा। आता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है बच्चों, तो 4 दूनी 8 × 8 2 कितना है 10, ये हो गया इधर, प्लस 4 2 6 और ये कितना हो गया देखो 8 दूनी 16, तो 16 6 96, प्लस ये 4 2 6 8 2 10, तो क्या आ रहा है 4 × 4 2 6 8 2 10, ऐसे डिवाइडेड बाई ये है 8 2 10 4 14 15 16 16 चौक 64, प्लस 8 2 10 और 4 2 6 10 × 6 बच्चों कितना आ जाएगा 60,
ऊपर देखो क्या आ रहा है, 10 8 80, 16 छक 16 50 16 छक 96, ठीक है, प्लस 6 चौक 24 यानी कि 240 भागा 60 60 120 यानी कि 124। बुक में ये सवाल बच्चों दिया हुआ है। अच्छा मॉड्यूल देखोगे ना, कोई अच्छा बुक्स देखोगे तो उसके अंदर ये सवाल है, आंसर सब वेरीफाई करना, देखो जरा कैसे आता है। तो ये कितना हो रहा है 240 और है 96 और 80, तो 96 और 80 ना, तो ये हो गया 6 8 4 12 8 20 21, तो ये हो जाएगा 316। तो 316 डिवाइडेड बाई कितना है 124, ठीक। तो 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 का 2, ये हो गया कितना 2 5 10, 2 8 16, सही है ना, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है इतना वैल्यूज वगैरह थोड़ा सा तो होच पोच लगता है बच्चों। 10 8 80 16 25 16 96, ठीक है। 8 2 10 इंटू कितना है 8 2 10 4 2 6, तो 6 चौक 24 240, ठीक है। 6 8 4 12 8 20 21 के एक हम की 2 सॉरी 2 2 कितना आएगा 4, कितना आएगा 4, सही है ना। 8 4 12 8 20 21, ठीक है, हाँ सही है। तो भैया ये कुछ गड़बड़ है मामला, कोई टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, कोई कटने वाला बड़ा बढ़िया आंसर आना चाहिए, भैया आ नहीं रहा है तो कितना आ रहा है देखो 416 डिवाइडेड बाई 100 कितना 24, डायरेक्ट नहीं कट जाएगा कुछ से, चलो नहीं कट रहा। 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 0, 2 8 16, ठीक है, 2 3 6, 2 का 2, 2 का 2 0, 2 चौक 8, नहीं कटा, नहीं काटा तो नहीं काटा बच्चों, यही आंसर आएगा। आप लोग एक बार चेक कर लेना ना, यही आंसर आएगा। तो कितना है 104 बटे कितना 31 ओम। तो दिस इज द फाइनल रेजिस्टेंस, क्या है ये फाइनल रेजिस्टेंस बिटवीन आर ए बी, यही आएगा, उम्मीद है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रेजिस्टेंस है, कोई बात नहीं है ना, चेक करके आप लोग कमेंट करके बताना बच्चों, है ना, आप लोग का यही आंसर आ रहा है क्या 104 बटे 31 ओम, है ना, देख लेना एक बार कैलकुलेशन, जरा क्रॉस चेक कर लेना, समझ में आएगा ना, वैल्यू उठा कर रखना है, जो आ जाए भाई जोड़ घटाव करके, ठीक। ये तो ये हो गया। चलिए अब आते हैं, देखो टाइप नंबर 9 है, क्या है ये है एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज। एक व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था R1 बटे R2, R3 बटे R4 अगर हो, बीच में करंट फ्लो नहीं करता है, तो कैसे निकालते समझ में आता है। एक्सटेंडेड का मतलब क्या, जैसे ये बटे ये था, तो भैया एक बार और ये बटे ये एक बार और, ऐसे करके एक्सटेंड कर देता है सर्किट को, ठीक। उस पर बेस्ड सवाल देखो पूछा गया है ना, क्या है भाई सर्किट देखना, 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम 50 ओम 50 ओम, 6 वोल्ट है, यहाँ पर एक एमीटर कनेक्टेड है, एमीटर करंट नापता है। बोला क्या फाइंड द करंट मेजर्ड बाय द एमीटर इन द सर्किट, बताओ कि कितना करंट फ्लो करेगा। यहाँ देखना बच्चों, दिख रहा है यहाँ से एक 10 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, देखना 10 बटे 10 करोगे तो ये क्या आएगा 1:1, इधर करोगे 10 बटे 10 1:1, यानी कि 1:1 1:1, तो भैया इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। फिर उसी तरह से अगला चेन में देखो 10 बटे 10 1:1 है, 10 बटे 10 1:1 है, यानी इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, बीच वाला में नहीं करेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में काउंटिंग ही नहीं होगा, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में काउंटिंग नहीं होगा। तो देखो क्या है, ए जो पॉइंट है ए से कैसे जाएगा 10 10 10, तो ऊपर हो जाएगा 10 10 10 चले जाएगा बी पर, नीचे भी क्या हो जाएगा 10 10 10 चला गया यहाँ, ठीक है। और ये कितना वोल्ट हो गया 6 वोल्ट नीचे है, एमीटर यहाँ है और ये ऐसे कनेक्टेड हो गया। अब समझ में आ गया, ऊपर तीनों सीरीज में 10 10 10 कितना हो जाएगा 30, ये वाला भी हो गया 30 बच्चों, 30 ऊपर 30 नीचे, ये दोनों कैसा है पैरेलल कनेक्शन में, आंसर क्या आ जाएगा 30 बटे 2, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा RAB जो बोलो कितना हो जाएगा पता है 30 बटे 2 यानी कि 15 ओम। तो फाइनल रेजिस्टेंस कैसा बनेगा पता है 15 ओम इधर हो गया, दिस इज ए दिस इज बी, यहाँ के बीच 6 वोल्ट एक एमीटर है 6 वोल्ट है, भैया करंट फ्लो करेगा ऐसे, यही करंट फ्लो करेगा तो एमीटर नापेगा, करंट क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज है 6, टोटल रेजिस्टेंस आ गया कितना 15, तो 3 दूनी 6 3 5 15, 2 बटे 5 यानी कि 5 चौक 20, 0.4 एम्पियर। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, करंट हो जाएगा टोटल वोल्टेज बटे टोटल रेजिस्टेंस 6 बटे 15 6 बटे 15, तो 0.4 एम्पियर हो गया है। कहाँ है क्या ऑप्शन में 0.4, तो ये ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहा, तो
तो हम लोग टाइप नंबर बच्चों 7, 8 और क्या है 9, ये सब हम लोग पढ़ लिए, समझ में आ गया। अब इसके बाद एक और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का पार्ट 5 आएगा, उसमें हम लोग प्लेन, मिरर, सिमेट्री, मिरर मतलब सिमेट्री के अकॉर्डिंगली ही है, बहुत फ्रीक्वेंटली सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसमें भी बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है। तो उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और खूब प्रैक्टिस करिए जो पढ़ाता हूँ, ठीक है। जो ट्रिक्स वगैरह लिखाता हूँ उसको लाल कलम से लिखा करिए, नोट्स परफेक्ट बनाते जाइए, हैंड रिटन नोट्स रहेगा, एग्जामिनेशन में ज़बरदस्त तरीके से वो मदद करेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।